हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? पहला ऑप्शन ए है कांच में, बी निर्वात में, सी हीरे में, डी पानी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? पहला ऑप्शन ए वायु में, बी इस्पात में, सी जल में, डी निर्वात में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 3 है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? यानी कि किसी अगर स्थान है वहाँ पर तापमान में यदि वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए घटती है, बी घटती बढ़ती रहती है, सी बढ़ती है, डी स्थिर रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये घटती है। प्रश्न नंबर 4 है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। किस यंत्र के या साधन के द्वारा बिजली के पंखे की जो गति है उसको बदला जा सकता है? ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है अन्य, ऑप्शन सी है स्विच, ऑप्शन डी है रेगुलेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटर। रेगुलेटर से पंखे की गति को कम धीमा कर सकते हैं। अगर बात करें रेक्टिफायर की तो रेक्टिफायर जो है उस रेक्टिफायर का प्रयोग एसी टू डीसी के लिए किया जाता है। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है और स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ए ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी आवेश का, डी विभवांतर विद्युत का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, जबकि शक्ति का मात्रक होता है केवल किलोवाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऊर्जा होगा क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर 6 है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। यानी कि पानी के ऊपर जो तेल परत होती है उसे जो वो चमकती है तो वो किसका उदाहरण है? ए प्रकीर्णन का, बी अपवर्तन का, सी व्यतिकरण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा व्यतिकरण, क्योंकि सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि व्यतिकरण के कारण ही इसमें पानी के ऊपर तेल परत जमती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? ए ऑप्शन एल्यूमिनियम, बी बिस्मथ, सी निकिल, डी ये सभी। तो इसमें चुंबकीय पदार्थ है ऑप्शन नंबर सी निकिल। निकिल चुंबकीय पदार्थ है। आठवां प्रश्न है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, सी पास्कल का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत होता है कि उत्प्लावन बल उतना ही लगता है जितना कि उसका भार होता है। जहाज का जितना भार होगा उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा जिससे कि जहाज नहीं डूबेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नौवां प्रश्न है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी प्रत्यास्थता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो शेविंग ब्रश के बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है? एक ध्वनि स्तर का मापन होता है, या एक कोई संगीत यंत्र होता है, संगीत नोट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक यह मापक है, ध्वनि स्तर का मापन है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ये ध्वनि स्तर का मापन है। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है?
ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी कार्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बल, क्योंकि इसकी इकाई होती है न्यूटन, जबकि ऊर्जा और कार्य इन सबकी इकाई न्यूटन मीटर ही होती है। प्रश्न नंबर 12 है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए स्थायित्व बढ़ाने के लिए, बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी तेज चल सके, डी शक्ति संरक्षण हेतु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब वो आगे की ओर झुकता है तो इसका स्थायित्व बना रहता है, वह गिरता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थायित्व बढ़ाने के लिए सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। यानी वह कौन सा ताप होता है जिस पर बर्फ, पानी संतुलन में रहता है और फिर उसे नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है त्रिक बिंदु, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है हिमांक, ऑप्शन डी है क्रांतिक ताप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिक बिंदु। इस ताप पर जो बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं उस ताप को त्रिक बिंदु कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी अब्रक। अब्रक होगा यहाँ पर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिलिकॉन, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है उसे हम लोग चीनी मिट्टी भी कहते हैं, तो उसी टाइप में सिलिकॉन भी होता है। प्रश्न नंबर 15 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी आभासी और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जब सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पीतल, क्योंकि पीतल जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है, जबकि निकिल और लोहा चुंबकीय पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर अगला 17 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ऑप्शन ए 95 डिग्री, ऑप्शन बी 99 डिग्री, ऑप्शन सी 65 डिग्री, ऑप्शन डी 98 डिग्री। ये जो सभी ऑप्शन हैं ये फ़ारेनहाइट में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तापमान, ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी बल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बल जो है वो वेक्टर मात्रा होती है और तापमान, ऊर्जा इनमें वेक्टर मात्रा ये नहीं है, और डी जो है वो वेक्टर मात्रा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। ऑप्शन ए है पानी गर्म करने पर फैलता है, ऑप्शन बी पानी जमने पर फैलता है, सी है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, डी है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। जब हम हम जल को जमाते हैं तो उसमें फैलता है, मतलब उसका आयतन बढ़ता है, बर्फ़ बनती है तो उसका आयतन बढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पानी जमने पर फैलता है, यानी तो इसका आयतन बढ़ता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। यानी कि जब लाल, हरा और नीला के समान अनुपात में इन तीनों रंगों को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है। ऑप्शन ए है श्याम रंग यानी काला, ऑप्शन बी है मैजेंटा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है
सफ़ेद। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, सफ़ेद। यानी इन तीन रंगों को मिलाने से समान अनुपात में अगर इन तीन रंगों को मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग बनता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही।